की उत्साह है ना? हाँ मजा भी है? हाँ खूब मजा भी है? हाँ खूब मजा भी हंस के बउआ? हाँ क्या लगे पर्व? निक लगी है? बढ़िया लगी है? क्या लगी है? अच्छा लगा। इस पूजा में किसी प्रकार का लोचा नहीं होता है, न कोई पुरोहित होता है, न पंडित होता है। अभी अर्घ देने के लिए जैसे ही सूर्य अस्ताचल की ओर जाएगी, पानी में प्रवेश होकर के सूर्य भगवान को, सूर्य देव को अर्घ देंगी। अभी हम मधुबनी जिला के गंगा सागर पोखरा पर हैं। देख सकते हैं कि मधुबनी शहर के जगह जगह से लोग इस पोखरा पर महापर्व को मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि घाट को किस प्रकार से सुसज्जित रूप से सजाई गई है। ये जगह काफी खूबसूरत देखने को मिल रही है। हम जहां खड़े हैं वहां मधुबनी जिला का हृदय स्थली गंगा सागर पोखरा है और इसी पोखरा पर आप देखेंगे कि चारों तरफ छठ व्रत मनाने के लिए छठ व्रती अपने परिवार के साथ पहुंच रहे हैं। कुछ छठ व्रती के परिवार के लोग पहुंच गए हैं तो वहीं कुछ लोग रास्ते में आते हुए दिखे हैं। जैसा कि आज हम आपको दिखाना चाहते हैं कि छठ व्रत को लेकर के बिहार ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में छठ व्रत को बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। छठ व्रत को जहां प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए और प्रकृति की सुरक्षा के लिए छठ व्रत मनाई जाती है, सूर्य अस्ताचल की ओर जाएगी उस समय छठ व्रती अपने तमाम प्राकृतिक संसाधनों, चाहे ठेकुआ हो, केला हो, नींबू हो, तमाम तरह के फलों को लेकर के अर्घ देंगे। आपको बता दें कि बहुत ही संकल्पना के साथ छठ व्रत मनाई जाती है। कार्तिक के छठे दिन की वो दिन जहां बिहार वासियों को बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार रहती है। आप कहीं भी रहें, छठ का जैसे ही समय आएगा तो आपको घर आने का अंदर से इतनी भावना जग जाती है, लाख काम होगी उसको छोड़ करके लोग छठ व्रत मनाने के लिए अपने गांव में, अपने परिवार में आ जाते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि प्रकृति पूजा एकमात्र पूजा छठ व्रत है जहां प्रकृति की रक्षा करने के लिए एवं प्रकृति से अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश, अपने राज्य, अपने जगह को सुरक्षित रखने के लिए छठ व्रतियों द्वारा लगातार आदिकाल से अब तक छठ व्रत मनाने का काम किया जाता है। वहीं आपको बता दें कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में इस पर्व को लेकर के काफ़ी लोगों में कौतूहल बना रहता है कि कब छठ व्रत आएगी और ऐसा रमणीक और मनोरंजन स्थल देखने को मिलेगी। जो भाई अब तक छठ व्रत में अपने परिवारों के साथ नहीं आए हैं तो आप लोग अपने परिवारों के साथ इसी प्रकार छठ व्रत का लुत्फ उठाइए और जहां है वहीं से छठ व्रत मनाने का काम कीजिए। गंगा सागर पोखरा के चारों तरफ छठ व्रतियों द्वारा बेहतरीन सुसज्जित सजावट के साथ छठ व्रत को मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ तो आप देख रहे होंगे कि शहर के लोग इस छठ व्रत को मना रहे हैं, वहीं आप गांव में जाएंगे, वहीं आप कस्बे में जाएंगे जहां छठ व्रत को लेकर के काफ़ी लोगों में कौतूहल का विषय बना रहता है कि छठ व्रत जब आएगी और छठ व्रत जब मनाएंगे तो लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत छठ व्रत बन जाता है। क्यों ना छठ व्रत को लेकर के हम प्रशंसा करें। ये हमारे प्राकृतिक संपदा है, ये प्रकृति से मिलने वाली भोज्य पदार्थ है जिसको हम आज सूर्य देव को अर्घ देंगे। यहाँ के लोग हैं, उन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। थोड़ा ये भैया, कैसा हर्षोल्लास है आज छठ के व्रत के अवसर पर? सुंदर, बहुत बढ़िया। क्या छठ व्रत जब आने का समय रहता है तो अंदर में कैसी भावनाएं चलती रहती है? बहुत अच्छा। हम भी माने बाहर रहते हैं तो जी। उस समय क्या माने कब से ये प्रोग्राम बना लेते हैं कि छठ व्रत में जाना है? दीपावली से पहले बना लेते हैं। चाहे मौका दे या नहीं दे लेकिन यहाँ आने की एकदम रहता है निश्चित। कम यही व्रत है जिसमें पूरा परिवार एक साथ मिलजुल के मनाते हैं। क्यों इतना इस व्रत को लेकर के लोगों में उत्साह है?
इसका ये कारण है कि एक कहावत है कि हम लोग उगते हुए सूरज को आराध्य करते हैं, लेकिन यह पर्व हमको ये सिखाता है कि उगते नहीं डूबते हुए सूरज की भी आराधना करनी चाहिए। व्रत का सबसे महत्वपूर्ण बात भैया बता रहे हैं कि लोग उगते सूरज को सब प्रणाम करते हैं, सब अर्घ देते हैं। कहे तो जो सामाजिक स्तर में या प्रतिष्ठा में जो ऊंचे ओहदे के होते हैं उनको तो नमस्कार करते हैं, जो नीचे तबके के होते हैं, जो नीचे पद पे होते हैं उसको नमस्कार करना ये व्रत सिखाती है कि सूरज के अस्ताचल यानी डूबते सूरज को सबसे पहले अर्घ दी जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा संदेश हमारे लिए और हमारे देश के लिए, हमारे विश्व के लिए ये छठ व्रत है, जहां सबसे पहला अर्घ छठ व्रत के रूप में डूबते सूरज को दी जाती है। बहुत बड़ा संदेश है ना, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। और आप देख सकते हैं धिया पुता भी पहुंचे हुए हैं। बाबू कितना अच्छा लग रहा है ये व्रत? बहुत अच्छा। क्या नाम है? सागर कुमार। ये व्रत को मनाने के लिए कितना तैयारी करते हैं? बहुत। मजा आता है? हाँ। खूब मजा आता है। हाँ। तो इस व्रत के लिए बहुत संकल्पना करनी पड़ती है, बहुत ही स्वच्छता के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ करना पड़ता है। तो मन तो होता होगा कि केला ठेकुआ ये सब खाएं, नहीं प्रसादी जो है बना हुआ, इसके लिए इंतजार करना पड़ता है ना, करना पड़ता है ना। तो देखिए बच्चों को भी लगभग 24-25 घंटा इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर के छठ व्रत का जो प्रसाद है ना वो ग्रहण होगा। ऐसे नहीं होता है, बड़ी स्वच्छता के साथ ये व्रत की जाती है। दादी है, थोड़ा व्रत के बारे में कुछ जानकारी ले लेते तो अच्छा रहता। आइए चलते हैं दादी के पास। दादी कनी मरे भी आओ आओ, देखियो हिंदी में बोल सकै छी ना कि मैथिली में बोलबे? बस हाँ आओ बैठो, कोई बात नहीं। ई दादी छथिन आ बरसों बरस छठ व्रत करैत हेती। आज छठ व्रत के रूप में एलो हैं, केहन लाग रहल है? बढ़िया लाग रहल है। बढ़िया लगैया। एहिमे तो बड़ा निष्ठा के साथ व्रत करऽ पड़ै छै। हाँ हाँ। एहिमे कोनो इम्हर उम्हर के सामान नहीं, बड़ा स्वच्छता के साथ ठेकुआ बनबैत हेबै, भुसबा बनबैत हेबै, फल सबके सुरक्षित बच्चा सबसे रखैत हेबै जे केओ जूठा उठा नहीं कर दे। तो तमाम तरह के जे से लोग के जे से निष्ठा के लेल जे से करऽ पड़ै छै। किया? हाँ नियम से नियम छै एकर। अच्छा एहिमे अधिकांश तो जैसे से फल फलहरी जे खाए वाला चीज सब होइ छै जेकर हम सब उपयोग करै छी, वएह चीज के प्रयोग होइ छै। हाँ वएह सब के उपयोग होइ है। तो ई दादी छथिन आ दादी जे बतेली है कि एहिठाम जे कोनो भी सामान उपयोग होइए ओकरा बड़ा निष्ठा के साथ रखल जाए। आइए चाचा जी हैं, कुछ चाचा जी से जान, इधर आ जाइए आप। हाँ ये चाचा जी बताइए कैसा लग रहा है आज का दिन? बहुत अच्छा दिन लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग का उम्र हो चुका है और इस उम्र में आज का ये त्योहार देख रहे हैं, तो फिर से वही ऊर्जा, वही पहले वाला सोच आ रहा होगा जब बचपन में थे और जब ठेकुआ के लिए और पूरी केला है, ईख है, सब के लिए इंतजार करना पड़ता। तो आज भी इंतजार करना पड़ता है। आज भी इंतजार करना पड़ता है। आज भी इंतजार करना और पड़ता है। उसी ऊर्जा के साथ इस सारे सामान जो है सब प्रकृति से मिलने वाली चीज़ है। तो सूरज को हम लोग डूबते सूरज को पहला अर्घ दे रहे हैं, तो उस अर्घ को देने का क्या कुछ अर्थ जानते हैं बताइएगा? प्रकृति के प्रति स्नेह रखना, प्रकृति के प्रति स्नेह रखना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस आपको छठ व्रत को लेकर के है। जैसा कि हमने इससे पहले आपको बताए हैं, तो वही चाचा जी भी बता रहे हैं कि आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करिए, प्रकृति को आप अपना ऐश्वर्य मानिए, प्रकृति को अपना आप, धरती हो, आकाश हो, जल हो, नभ हो, जो भी है, जो हमें एक जिंदगी देती है, एक अच्छे जिंदगी देती है, तो उसी को बेहतर बनाने के लिए छठ व्रत की जाती है। क्या कहना चाहेंगे? हम भी वही कह रहे हैं कि पर्यावरण से संबंध रखना चाहिए, पर्यावरण को दूषित नहीं करना चाहिए और इस तरह से सूर्योपासना की प्रकृति का प्रेम दिखाना है, प्रकृति से प्रेम रखना है, तो प्रकृति के साथ बने रहिए। प्रकृति आपका भविष्य है और इसी भविष्य को लेकर के छठ व्रत बिहार में मनाई जाती है और इसका प्रभाव देश के कोने कोने में देखने को मिल जाएगी। जहां बिहारी है वहां बिहारियों द्वारा इस व्रत का सबों को लत लगा दिए हैं। कहे तो सबों में
छठ व्रत को लेकर के बड़ी लालसा रहती है कि कब छठ व्रत आएगी और प्रकृति को हम एक बेहतरीन पूजा पाठ करेंगे। इसी में तो आप लोगों को मधुबनी का ये गंगा सागर पोखरा पर लग रही छठ व्रत का दृश्य एवं लोगों की आस्था, लोगों का विश्वास किस प्रकार है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। आप देख सकते हैं जगह जगह से लोग छठ व्रत मनाने के लिए गंगा सागर पर पहुंच रहे हैं। बच्चों में जहां हर्षोल्लास है तो वहीं बूढ़े एवं नौजवानों में इस व्रत को लेकर के बड़ी ही प्रेम और निष्ठा देखने को मिल रही है। आज कितना खुशी है ये आप भी जानते हैं। मेरा एक मकसद था कि हम अपनी खुशी इन लोगों के माध्यम से आप तक पहुंचाए, इन लोगों की खुशी हम अपने माध्यम से आप तक पहुंचाए और आप लोग भी अपनी खुशी इस वीडियो के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा कि छठ व्रत किस प्रकार से आप लोगों के क्षेत्र में मनाई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार देखते रहिए मिथिला दस्तक की धाकर कवरेज और हमारे साथ जुड़े रहिए। और हमारे वीडियो को अब तक देखे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिएगा।